एमबीए करने का प्लान तो कर लिया है, बट एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है अब आपके माइंड में कि जनरल एमबीए करना है या फिर स्पेशलाइज्ड एमबीए करना है, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है और आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल एमबीए कौन सा होने वाला है। आज इन सारे ही चीजों को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। सबसे पहले समझते हैं कि जनरल एमबीए है क्या। जनरल एमबीए में बेसिकली आपको बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड नॉलेज मिलती है। आप बिजनेस के हर एक फंक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, जैसे हो गया फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, अकाउंटिंग, इन सारे चीज़ों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज, बेसिक नॉलेज गेन कर लेते हो। एंड देन सेकेंड ईयर में आपको एक स्पेशलाइजेशन चूज करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें भी आप उसके बेसिक्स को पढ़ते हो और थोड़ा सा डीप एजुकेशन या नॉलेज उस स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड मिलती है। ओवरऑल मतलब ये है कि जब आप जनरल एमबीए ऑप्ट करते हो तो आप बिजनेस फंक्शन, हर एक बिजनेस फंक्शन के बारे में बेसिक नॉलेज गेन कर लेते हो। और अगर स्पेशलाइज्ड एमबीए की बात करें तो इसमें ना आप एमबीए के किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के बारे में डीपली पढ़ाई करते हो। जैसे आपने अगर फाइनेंस चूज किया तो रिस्क मैनेजमेंट हो गया, आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आप डीपर लेवल पर नॉलेज गेन करते हो। स्पेशलाइज्ड एमबीए का मेन मोटिव एंड मेन फोकस ये होता है कि आप इन डेप्थ नॉलेज गेन करो इन वन पर्टिकुलर सेक्टर और आप उस सेक्टर में एक्सपर्ट बन जाओ। अब अगर हम लोग बात करें कि इन दोनों ही एमबीए में डिफरेंसेस क्या हैं, तो जनरल एमबीए में आपकी जो जॉब लगती है वो एंट्री लेवल सैलरी के आसपास लगती है, और वहीं अगर आप स्पेशलाइज्ड एमबीए करते हो तो आपकी जो जॉब लगती है वो थोड़ी हायर पेइंग लेवल्स पे लगती है और हायर जॉब पोजीशंस पे लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास में एक पर्टिकुलर सेक्टर की इन डेप्थ नॉलेज है। फिर हम बात करें कि अगर आप जनरल एमबीए में हो तो आप इजीली जॉब्स रोल्स को स्विच कर सकते हो। मान लो आपने फाइनेंस में ज्वाइन करा, मगर आपको लगा कि यार फाइनेंस सेक्टर मेरे लिए नहीं है और अब मेरे को मार्केटिंग करना है, तो आप जनरल एमबीए में होगे अगर तो ज्यादा प्रेफरेबल होगी ये चीज आपके लिए। वहीं अगर आप स्पेशलाइज्ड एमबीए से फाइनेंस कर चुके हो और आप फाइनेंस की जॉब के लिए सोचते हो भाई अब मुझे ये नहीं करना, तो अब आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा, क्योंकि आपको जिस भी स्पेशलाइजेशन पे स्विच करना है उसकी इन डेप्थ नॉलेज शुरुआत से गेन करनी पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड आपने जनरल एमबीए में उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, लेट्स से मार्केटिंग के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज गेन कर ही रखी होगी, आपको बस मार्केटिंग की एक्स्ट्रा स्किल्स या फिर एक्स्ट्रा टूल्स को लर्न करना होगा। तो यहाँ पे आपका जनरल एमबीए इज मच बेटर। अब बात करते हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल कौन सा एमबीए है। अगर आप अभी भी अनश्योर हो कि आप कौन सी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, या अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के जॉब सेक्टर्स में एक्सेल कर पाओगे, तो आपके लिए जनरल एमबीए है। मान लो आपको अभी क्लैरिटी नहीं है कि आप मार्केटिंग के जॉब सेक्टर्स में एक्सेल कर सकते हो, तो आप जनरल एमबीए के लिए ऑप्ट करो, सो दैट आपके पास में एक वास्ट सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज रहेंगी एमबीए करने के बाद कि हाँ आप जॉब स्विच कर सकते हो मार्केटिंग से फाइनेंस, फाइनेंस से अकाउंटिंग एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी है कि हाँ मुझे इसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में, इसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के जॉब रोल्स में अपना पूरा फ्यूचर सेट करना है, देन स्पेशलाइज्ड एमबीए आपके लिए है। बिकॉज स्पेशलाइज्ड एमबीए आपको इन डेप्थ नॉलेज देता है उस एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, लेट्स से मार्केटिंग के बारे में आपको बहुत ज्यादा डीपर लेवल पे नॉलेज मिल जाती है, तो आप उसके जॉब रोल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे एलिजिबल भी हो जाओगे एंड आपको हाई पेइंग जॉब रोल्स भी मिलेंगे स्पेशलाइज्ड एमबीए इन मार्केटिंग करने के बाद में। तो आई होप नाउ यू आर क्लियर कि आपको जनरल एमबीए चूज करना चाहिए या फिर स्पेशलाइज्ड एमबीए। अभी ना स्पेशलाइज्ड एमबीए चूज करने में एक और कंफ्यूजन आता है कि हमें स्पेशलाइजेशन कौन सा चूज करना चाहिए। दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाकर डालेंगे। बट इस वीडियो में आई होप दैट यू गॉट द क्लैरिटी कि जनरल एमबीए आपके लिए है या नहीं है, या स्पेशलाइज्ड एमबीए आपके लिए है या नहीं है। फॉर मोर सच वीडियो स्टे ट्यून्ड विद अस एट लॉक माई कॉलेज।